नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का 10 मिनट फटाफट डिस्कशन में, जिसमें हम रोज़ एक टॉपिक उठाते हैं और इसको जल्दी से जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक हमेशा ऐसा उठाया जाता है जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसी लिहाज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। मलेरिया जो डिसीज़ होती है उस पे WHO हर साल एक रिपोर्ट निकालता है। तो 2020 की जो ये रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड मलेरिया के बारे में बताती है कि वर्ल्ड में मलेरिया का कैसा प्रकोप है, किस तरीके से फैला हुआ है, तो ये रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, ये रिपोर्ट आ चुकी है। तो इस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या क्या इंडिया के फेवर में रहे हैं पॉइंट्स और क्या यहाँ पे इंडिया ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, वर्ल्ड में पूरा मलेरिया का स्टेटस क्या है, कितनी तेज़ी से कम हुआ है, क्या चीज़ें हैं, ये सारा आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी आपकी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट से रिलेटेड जो डिस्कशन है उसको हम देखेंगे। अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लाइव क्लासेस मिलेगी। किसी भी कैटेगरी में एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है और उस कैटेगरी का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। कस्टमाइज मेंटरशिप है, इंडिविजुअल अटेंशन पे फोकस किया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं आपको PDF फॉर्मेट में। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, जिसमें भी आप देखना चाहो उसमें क्लासेस देख सकते हो। टेस्ट सीरीज़ और क्विजेस भी दी जाती हैं और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको अनअकैडमी प्लस पर। प्लस को ज्वाइन करने के लिए ये आपके चार्जेस हैं, ये फीसेस हैं। 1 मंथ से लेके 36 मंथ तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट आपको ये चार्जेस पे नहीं करने। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे आपको इन चार्जेस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये कम होके इतने रह जाएंगे। तो आपको ये कम वाले चार्जेस पे करने हैं, ना कि ज़्यादा वाले। प्लस के जो फ़ायदे हैं वो सारे मिलेंगे आपको किस में? तो अनअकैडमी आपके लिए एक नया फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आइकॉनिक। तो उसमें प्लस के तो सारे फ़ायदे मिलेंगे ही, साथ में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराए जाएंगे, स्टडी प्लान्स होंगे और एक्सपर्ट गाइडलाइंस होंगी। ये सब मिलेगा आपको अनअकैडमी आइकॉनिक में। आइकॉनिक की प्राइसेस ये रहीं, लेकिन कूपन कोड अप्लाई करोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और कम प्राइसेस में आइकॉनिक कोर्सेज को परचेज करें। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। इसके पहले अनअकैडमी क्लास टाइमिंग्स मेरी ये हैं और यूट्यूब टाइमिंग्स ये हैं। एथिक्स और करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पर आके देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप टाइमिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया डिसीज़ कैसे फैलती है, क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मलेरिया जो डिसीज़ है ये प्रीडोमिनेंटली हमें कहाँ पे मिलेगी? तो ये मिलेगी या तो ट्रॉपिकल रीजन्स में या सब ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, गुड आफ्टरनून निराली, गुड आफ्टरनून। तो ये तो हमें मिलेगी या ट्रॉपिकल एरियाज में या सब ट्रॉपिकल। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे आप ग्लोब बनाते हो तो ये हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में आता है इक्वेटर और नीचे आ गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ से ये इस ट्रॉपिक से 22.5 डिग्री वाला जो एरिया है यहाँ से लेके थोड़ा इतना ऊपर तक और नीचे तक, सेम यहाँ पे ऊपर और नीचे, इन एरियाज़ में आपको जनरली मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ दिखेगा। इसमें भी अगर हम बात करें तो मेनली एरियाज़ कौन से आएंगे? तो साउथ, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाएगा, साउथ अमेरिका के एरिया आ जाते हैं और एशिया के जो एरिया इसमें लाई कर रहे हैं वो सारे। मलेरिया कैसी है? तो ये एक ब्लड बॉर्न डिसीज़ है। ठीक है, जो क्या होती है, खून के जरिए लोगों में जो पैरासाइट्स फैलते हैं उनसे पैदा होती है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा आगे कि किस तरीके से ये पैरासाइट्स फैल रहे हैं। तो मेनली ये पैरासाइट्स से होती है। ये पैरासाइट्स किस वजह से आते हैं? तो ये आते हैं मच्छरों के काटने से। मेनली मॉस्किटोज जो ह्यूमंस का खून पीते हैं इंसानों का, उसकी वजह से ये पैरासाइट्स आते हैं। उसमें भी अगर हम बात करें तो एक आपकी फीमेल एनोफिलीज नाम की एक जो मच्छर होती है उससे ये पैरासाइट्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। पैरासाइट कौन सा है? तो स्पोरोजोइड्स करके ये पैरासाइट है जो ह्यूमन स्किन के अंदर आता है और फिर ये बीमारी फैलाता है, मलेरिया। यहाँ पे 4 टाइप के ऐसे पैरासाइट्स हैं जो इंसानों में मलेरिया फैला सकते हैं। पहला कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल और फोर्थ है प्लाज्मोडियम मलेराई। तो ये 4 यहाँ पे हैं जो आपके मलेरिया फैला सकते हैं। इसके बाद एक और होता है प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये कैसा है?
तो ये अफेक्ट करता है किसको, मकाओस को। मकाओस मतलब क्या होते हैं, तो बेसिकली जो आपने चिंपांजीज देखे होंगे उस टाइप के ये बंदर होते हैं, तो उनको ये अफेक्ट करते हैं मेनली साउथ ईस्ट एशिया में, और उनकी वजह से फिर ह्यूमंस में आते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, जूनोटिक। एनिमल के थ्रू जो इंसानों में आ रहा है उसको जूनोटिक बोला जाता है। तो इसको जूनोटिक मलेरिया बोला जाता है, जो बेसिकली बंदरों से इंसान तक पहुंच रहा है। कैसे पहुंचेगा, इन बंदरों को काटेंगे मच्छर, फिर इन बंदरों का जो मच्छरों ने खून पिया है वहां से पैरासाइट आएंगे इंसानों में, जब वो इंसानों का खून पिएंगे। अब यहां पे क्या होता है, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसमें ये पैरासाइट है वो क्या करेगा, किसी भी एक इंसान को काटेगा, पैरासाइट उसकी बॉडी में रिलीज कर देगा। वो पैरासाइट क्या करेगा, उसके ब्लड में घुलते हुए कहां पहुंचेगा, उसके लीवर तक। लीवर से फिर वो मैच्योर होना स्टार्ट होगा पैरासाइट, और जो हमारी आरबीसीज होती हैं रेड ब्लड सेल से, उसके थ्रू 48 से 72 घंटे में ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ये पहुंच जाएगा, और फिर वहां से बहुत तेजी से ये फैलना स्टार्ट कर देगा। अब इसके सिम्टम्स या तो मलेरिया में जो आपको मॉस्किटो ने काटा है उसके कुछ ही हफ्तों में देख सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो डोरमेंट सिस्टम मतलब छुपे हुए ये सालों तक आपकी बॉडी में रह सकते हैं। ये डिसीज कैसी है, तो ये प्रिवेंटेबल भी है, मतलब आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हो प्रिकॉशंस लेके कि आपको ना हो। दूसरा, अगर हो गया है तो क्यूरेबल भी है, दवाइयाँ भी हैं। मच्छर किस तरीके से अटैक करता है तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जैसे ही इसने काटा इस तरीके से, अब ये दिख रहे हो येलो कलर का ये पैरासाइट रिलीज हो रहा है, ये पूरी बॉडी में फैलेगा, यहाँ पे आएगा आपके लीवर पे अटैक किया, लीवर सेल्स में ये पहुंचा मलेरिया पैरासाइट। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा ये पहुंचेगा एक कफर सेल में, वहां से अब जो ये इन्फेक्टेड सेल है ये बढ़ना स्टार्ट करेगा, और ऐसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इंक्रीज होता जाएगा, और फिर आपके आरबीसीज के थ्रू ये पूरा ऐसे ब्लड में फैल जाएगा और आपको ये मलेरिया कर देगा। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी बॉडी में फैलता है। अब जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है ये क्या बताती है, तो WHO ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है, तो 20 ईयर्स ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस एंड चैलेंज इस रिपोर्ट का नाम है। इसमें सबसे ज़्यादा तारीफ की गई है भारत की, क्यों, क्योंकि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है मलेरिया पे। तो ये रिपोर्ट बताता है यहाँ पे 2000 WHO की जो 2020 में वर्ल्ड WHO ग्लोबल मलेरिया स्ट्रेटजी थी उसको हाईलाइट या उसका एनालिसिस करती हुई ये रिपोर्ट है। और इस बार ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक स्पेशल एडिशन निकाला गया है जिसमें मलेरिया और कोविड दोनों का असेसमेंट साथ साथ किया गया है कि कोविड और मलेरिया का क्या इफेक्ट हुआ है। लेकिन हम उस पर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इंडिया में क्या इफेक्ट है यहाँ पे मलेरिया का, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अप टू डेट असेसमेंट है, बिल्कुल 2020 तक की अप टू डेट इसमें चीज़ें बताई गई हैं। ग्लोबल रीजनल कंट्री हर लेवल पे ये रिपोर्ट यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करती है, लेकिन हमें केवल कंट्री लेवल से मतलब है। इन्वेस्टमेंट बताती है कि मलेरिया प्रोग्राम पे कितना है, और साथ में इसमें डेटा कितनी कंट्रीज से लिया गया है, तो 87 कंट्रीज से जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ है। बात करते हैं डेटा की जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया इकलौती ऐसी हाई एंडेमिक कंट्री है, हाई एंडेमिक मतलब जहां पे मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ है, और इस एरिया में जिसने 17.6% मलेरिया के केसेस को कम किया है 2018 के मुकाबले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2018 में 40% केसेस थे तो अब ये 17.6% कम हो चुके हैं केसेस। ठीक है, केवल एक साल में इतने केसेस इसने कम किया है। इसके बाद जो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस होते हैं इसको 27.6% कम किया है इसने। ठीक है, 27.6% कम किया था 2018 में, और 2019 में अब ये 18.4% कम कर दिया है 2018 के मुकाबले। तो यहाँ पे भी हमने अच्छा किया है। इसके बाद जो सस्टेन्ड एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस है ये देखा गया है कि 2012 से ये जो है 1 के अंदर ही है, ये जो है ये 1 के अंदर ही है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। रीजन वाइज अगर हम बात करें कि जो साउथ एशिया रीजन है, यहाँ पे पाकिस्तान आता है, आपका इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप देखने को मिला है कि सबसे कम केसेस किसी ने रिकॉर्ड किए हैं तो वो है भारत। हेलो राधिका, तो यहाँ पे भारत ने कितने लगभग 20 मिलियन केसेस यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, सॉरी ये कम कर दिए हैं, पहले 20 मिलियन थे, इसको कम करके अबाउट 6 मिलियन पे ये ला दिया है। मलेरिया के केसेस की बात करें तो लगभग 71% केसेस में हमने कमी लाई है, और डेथ की बात करें तो लगभग 73 और 73.9 है, तो इसको हम अराउंड 74 भी बोल सकते हैं
कि 72% मलेरिया के केसेस में हमने कमी लाई है और 74% मलेरिया की वजह से जिन पेशेंट की डेथ होती थी उसमें हमने कमी लाई है 20 साल के अंदर, 2000 से लेकर 2019 में। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया मलेरिया के फ्रंट पे। मॉर्बिडिटी की बात करें तो ये हमने 83.34% कम किया है और मलेरिया से जो मॉर्टेलिटी डेथ होती थी वो हमने 92% तक कम कर लिया है 20 साल के अंदर। और इसको करते ही साथ हमने क्या किया, जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, जिस गोल नंबर 6 था, जिसमें क्या था कि मलेरिया के इंसिडेंस को हमें 50 से 75% तक कम करना है, ठीक है, 2020 से लेके 2019 तक। लेकिन हमने तो 83 और 92% तक कम कर लिया। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है और इंडिया ने इस गोल को भी अचीव कर लिया है। मेनली जो स्टेट्स हैं जहां पे इंडिया में मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ है उसमें कौन कौन से, तो आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनमें मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और लगभग जो भारत का पूरा मलेरिया केसेस है उसका 45.47% केसेस इन्हीं स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो अभी हमने कैटेगरीज देखी थी अलग अलग, यहाँ पे जो पैरासाइट्स थे, ये हमने 4 तरीके के यहाँ पे पैरासाइट्स देखे हुए थे। तो इन पैरासाइट्स की अगर हम बात करें कि ये जो 4 पैरासाइट्स थे, तो इसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो ये पैरासाइट है, इससे सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो भी इसी रीजन में देखने को मिलते हैं। और ये कितने हैं, अराउंड 70.54% केसेस, ठीक है, 2019 में 70.54% हमने केसेस देखे। 64% मलेरिया की वजह से जो डेथ होती है वो ही इन 5 स्टेट्स में ही हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल बीच से निकला हुआ है इन स्टेट्स के, तो अफेक्ट इनको ही करेगा। WHO जो अफ्रीका रीजन का है उसके अनुसार 94% केसेस जो वर्ल्ड में हैं आपके यहाँ पे मलेरिया के, वो अफ्रीका रीजन में है और साउथ ईस्ट रीजन में केवल 3% वर्डन है यहाँ पे मलेरिया का, 3% केसेस हैं। मलेरिया केसेस में 73% का डिक्रीज देखने को मिला है 2000 के मुकाबले, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। 2000 में ये 23 मिलियन थे और 2019 में अभी ये केवल 6.3 मिलियन बचे हुए हैं। WHO ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव, जो कि 11 ऐसी कंट्रीज जिनमें मलेरिया का वर्डन बहुत ज़्यादा है इसमें चलाया गया है। इस इनिशिएटिव को यहाँ पे इंडिया में अगर हम बात करें तो 4 स्टेट्स में लगाया गया है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जुलाई 2019 में इन 4 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है। मलेरिया बहुत डेंजरस बीमारी है, अगर आपने सही टाइम पे प्रिकॉशंस और क्योर नहीं लिया तो किसी भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब इंडिया ने क्या एफर्ट्स लिए हैं, तो हमने एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ये स्टार्ट किया था 2016 में। किसने? तो हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने स्टार्ट किया। एक स्ट्रेटेजिक प्लान लेके आए हम 5 साल के लिए, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 से लेके 2022 तक। इसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्लाई किया था 2017 में, ये 5 साल के लिए था, 22 तक चलेगा ये। पहले इसमें क्या करते थे कि हम मलेरिया कंट्रोल पे फोकस करते थे कि कैसे कंट्रोल करें, लेकिन इस प्लान में हमने फोकस रखा है एलिमिनेशन पे, कि हमें पूरे तरीके से मलेरिया को खत्म करना है, ठीक है। 1993 में हमने 53 में सॉरी क्या किया था, हमने एक नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था जिसमें लोगों के घर पे DDT छिड़की गई थी और 5 साल के अंदर ही ये देखा गया कि लोगों में मलेरिया के केसेस कम हुए हैं। इसके बाद 1958 में हमने नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, इससे भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस कम हुए। इसके अलावा मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 1997 में, भारत सरकार ने ये लॉन्च किया। मलेरिया कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, जो हमने एक नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, तो उसमें मलेरिया को भी डाल दिया गया। अब मलेरिया भी वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आता है, ये हमने डाला 2003 में। 2005 में हमने क्या किया, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, उसके अंदर मलेरिया को इंक्लूड कर लिया, इसको वेक्टर बॉर्न डिसीज बोल के उसके अंदर भी इंक्लूड किया गया है।
और अभी 2018 और 19 में ICMR ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मीरा इंडिया, ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो भी लोग मलेरिया की फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे चर्चाएं होंगी और मलेरिया को ख़त्म करने के डिबेट्स और डिस्कशन होंगे। तो ये आपकी पूरी रिपोर्ट थी WHO के बारे में। मलेरिया पे इंडिया की क्या स्ट्रेटजीज हैं वो हमने देखा, किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है मेंस पेपर 3 में, ठीक है, GS पेपर 3 जो है, जहाँ पे आपके हेल्थ के बारे में पूछा जा सकता है, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पेपर 1 में सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज में आ सकता है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि ये यहाँ पे डेटा आपको बहुत सारा मिला है, डेटा आप किसी भी क्वेश्चंस में डाल सकते हो, ठीक है। डेटा इंपॉर्टेंट होता है तो इसमें आपको डेटा मिला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर अभी तक नहीं किए जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो वीडियो को। कमेंट करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो है तो लाइव क्लास में तो डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो कमेंट में डाउट पूछ लिया करो। शाम को जो लेक्चर होता है वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जगह से जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे तभी मोटिवेशन मिलेगा और कंटिन्यू रख पाएंगे सीरीज़ को। ये मेरा रेफरल कोड है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज परचेज करने में। ये मेरी क्लास टाइमिंग्स हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर, मेरे प्रोफाइल को जाके फॉलो करें, रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। 6 PM पे करंट अफेयर स्टार्ट किया है जिसमें प्रीवियस पूरे साल भर का हम करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। एथिक्स की क्लास होगी 9 दिसंबर से सुबह 11 बजे यूट्यूब पर। ये मेरी टाइमिंग्स हैं। अनअकैडमी पर मैंने पूरा स्टेटस अपडेट कर दिया है, पूरा अपना शेड्यूल अपडेट कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके शेड्यूल देख सकते हो, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आप एनरोल करा लो उन क्लासेस में, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का